देखिए, पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश और यहां पर जो प्रोजेक्ट लेकर पहुंचे हैं पीएम मोदी, उसको लेकर लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, पीएम मोदी को लेकर लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। किस तरह से पेट्रोकेमिकल प्लांट का भूमि पूजन यहां पर पीएम मोदी करेंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ में शिवराज सिंह चौहान, पूरा सिक्योरिटी फोर्स यहां पर आप देख पाएंगे। लोग कितने ज्यादा उत्साहित है, सेल्फी लेने को बेताब नजर आ रहे हैं। सभी के फोन देखिए हाथों में किस तरह से हैं और हर कोई पीएम मोदी की इन तस्वीरों को अपने साथ साझा कर लेना चाहता है, कैप्चर कर लेना चाहता है। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए आप लगातार देख रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव है और ऐसे में पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं। 50,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल प्लांट में निवेश बीना में स्थापित हो रहे पेट्रोकेमिकल प्लांट का बजट देश के 8 राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। 50,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल प्लांट में किया जाएगा। और देखिए जिन राज्यों का जिक्र करते हैं कि उनका जो टोटल सालाना बजट है उससे भी ज़्यादा है। ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा का सालाना बजट भी इतना नहीं है। इससे कई गुना ज़्यादा निवेश पेट्रोकेमिकल प्लांट के निर्माण किया जा रहा है और इसकी वजह है बुंदेलखंड का विकास, वहाँ पर एक हब तैयार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। लोगों का हुजूम आप देखिए किस तरह से लोग बेताब नजर आ रहे हैं पीएम मोदी की एक झलक पाने को लेकर। और शिवराज सिंह चौहान भी साथ में आपको नजर आ रहे हैं पीएम मोदी के। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बीना में पहुंच चुके हैं और अखिलेश लगातार वहां से तमाम जानकारियां साझा भी कर रहे थे। आज सागर के दौरे पर पीएम मोदी पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला वो रखेंगे और इस बीच लोगों का हुजूम आप देखिए, जो लोगों का उत्साह वो देखते ही बनता है। पीएम मोदी आज बीना में पेट्रोकेमिकल प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। 50,000 करोड़ की लागत से बन रहा है ये पेट्रोकेमिकल हब लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। और ये पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीना में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं। लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में हैं। पीएम मोदी भी देखिए कितना गदगद नजर आ रहे हैं। लोगों का ये प्यार, लोगों का ये उत्साह देखकर पीएम मोदी भी बेहद गदगद नजर आ रहे हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए बीना और आसपास के क्षेत्र का इससे विकास खासतौर पर होगा। विकास के क्षेत्र में और रोजगार के लिए प्लांट वरदान साबित होगा। बीसीपीएल द्वारा पेट्रोकेमिकल प्लांट तैयार होगा और पेट्रोकेमिकल हब के अंतर्गत प्रशासन की मदद से छोटे छोटे उद्योग भी लगाए जाएंगे और यहाँ पर उद्योग पेट्रोकेमिकल प्लांट से मिलने वाले पदार्थ से पक्का माल तैयार करेंगे। प्लांट तैयार होने के बाद उद्योगों में प्लास्टिक, पेंट सहित कई तरह के जो स्पेशल केमिकल है वो तैयार होंगे। कच्चा माल पेट्रोकेमिकल प्लांट से मिलने से बीना सहित जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर विकास तो होगा ही, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। और देखिए यही वजह है कि लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। पेट्रोकेमिकल हब बनने से उद्योग नगरी के रूप में बीना विकसित होगा और इसी को लेकर जो कई बाहर की कंपनियां हैं वो भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इस बीच पीएम मोदी का काफिला आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं वो। और यहां पर आप देखिए किस तरह से लगातार लोगों का जो हुजूम है वो वहां पर मौजूद है और उनकी पूरी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है पीएम मोदी का। लेकिन लोगों का हुजूम आप देखिए, पूरा का पूरा ये जो कार्यक्रम स्थल है वो आपको लोगों की भीड़ से पटा हुआ नजर आएगा। और पीएम मोदी भी देखिए किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी हाथ जोड़कर लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पीएम मोदी वहां पर लगातार हैं और देखिए किस तरीके से पीएम मोदी को देखकर लोग उत्साहित हैं। हर किसी ने अपना फोन बाहर निकाल लिया, उनकी तस्वीर सब अपने साथ साझा करना चाहते हैं, अपने साथ कैप्चर करके रखना चाहते हैं। बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर मध्य प्रदेश को जो तोहफे आज मिलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी जाएंगे पीएम मोदी, पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद में छत्तीसगढ़ दौरा उनका रहेगा। दोनों ही चुनावी राज्य हैं। पीएम मोदी फिलहाल मध्य प्रदेश के बीना में पहुंच चुके हैं और ये तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। बीना की ये तस्वीरें जहां पर पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी और पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये लगातार तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचे। बीना समेत प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का निवेश और 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका प्रावधान यहां पे किया जाएगा। इसी को लेकर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। और देखिए इंदौर में 2 आईटी पार्क, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं और बेहद गदगद नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर ये है, सागर के बीना में 50,000 करोड़ की लागत वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट जिसकी शिलान्यास आज किया जाएगा, आधारशिला रखी जाएगी। 10 अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट के जरिए एमपी में करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश और 4 लाख रोजगार पैदा होने की संभावना है। देखिए पीएम मोदी पश्चिमी हिस्से रतलाम से लेकर पूर्व के मऊगंज तक 10 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे, जानकारी ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा इससे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पहले से ही जोर शोर से चल रही थी। पीएम मोदी का आगमन आप देख सकते हैं हो चुका है, मंच उनके लिए इंतजार कर रहा है।
और अखिलेश मेरे साथ लगातार बने हुए। अखिलेश का एक बार फिर से रुख करते हुए, अखिलेश, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, मंच से कुछ ही दूरी पर हैं, लेकिन लोगों का उत्साह देखते ही बनता है और पीएम मोदी भी बेहद गदगद नजर आ रहे हैं लोगों के इस उत्साह को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए। बिल्कुल पूजा, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं 5 जगह से, और प्रधानमंत्री मोदी एक जगह है जहां पर पूरे प्रदेश के लोग पहुंचे हुए एक तरह से, और जिस तरह से वो ओपन जीप में वो बाहर की तरफ आए या रैली स्थल से बढ़े और मंच की तरफ जा रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उत्साह है, जोश है, उमंग है कार्यकर्ताओं की और आम लोगों की, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जैसे लगातार हम बात भी कर रहे थे कि विकास की इबारत तो यहाँ से लिखेंगे ही पीएम मोदी, साथ ही साथ एक तरह से चुनावी समीकरण भी सत्य नजर आएंगे। अगर 20 से ज़्यादा सीटें बुंदेलखंड के दाव पर इस इलाके की, तो वो कैसे उनको एक तरह से कंसोलिडेट किया जाए, ये पीएम मोदी की कोशिश है। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ हैं, और जो इलाके के कद्दावर मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो भी हैं, और मंच से अब वो बड़ी परियोजनाओं का ऐलान करेंगे, उद्घाटन, आधारशिला रखेंगे। और जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि केवल बीना रिफाइनरी की बात नहीं, बीपीसीएल की रिफाइनरी की बात नहीं, इसके अलावा वो इंदौर के लिए, शाहजहाँपुर के लिए, शुजालपुर के लिए भी सौगातें देंगे। तो आज का दिन जो है, और प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में किस तरह से सक्रिय हैं, उसकी भी एक बात है कि लगातार उनके दौरे दर दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और यहाँ जो कैंपेन चल रहा है पूजा, कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये कैंपेन है, यानी कि पीएम मोदी का चेहरा ही मध्य प्रदेश में आगे है, और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पे ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और लगातार वो दौरे दर दौरे उनके हो रहे हैं। और 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, 10 लाख कार्यकर्ता वहां पर शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले बुंदेलखंड की धरती पर बीना में ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का, जो मैंने पंडाल में जाकर देखा, बड़ा भव्य पंडाल बनाया गया, और बारिश के बीच, क्योंकि कल तक बहुत ताबड़तोड़ बारिश यहाँ हो रही थी, उसके बाद भी लोगों का हुजूम यहाँ पहुंचा है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। पूजा, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोगों का हुजूम वहां पर नजर आ रहा है, और पीएम मोदी भी इसी बात से बेहद गदगद नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इंतजार होगा, और इस इंतजार के बाद पीएम मोदी का मंच पर संबोधन शुरू होगा। शिलान्यास का कार्यक्रम भी रहने वाला है। कार्यक्रम को आगे को लेकर क्या जानकारी है अखिलेश? अब से कितनी देर बाद यहाँ शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा? देखिए, ये रिमोट के जरिए आधारशिला रखी जाएगी, और दूसरी बात है तमाम सौगातें एक तरह से ऑनलाइन होंगी। अच्छा। लेकिन बड़ी बात है कि जब मंच से बोलना शुरू करेंगे, तो प्रधानमंत्री ने आजकल जब मंच से जहां भी जा रहे हैं तो इस इलाके की भाषा से शुरू करते हैं, और बुंदेलखंड से उनका बड़ा प्रेम भी रहा है। पूजा, ये एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, पार्टी के लिए काम करते थे, मध्य प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं चुनावों में 2003 के पहले। तो मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से जानते हैं और हर इलाके से वाकिफ हैं। और जैसे आज के कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं कि आधारशिला का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद जो उनका संबोधन है उसमें वो किस तरह की लाइन आगे खींचते हैं, और G20 की जो सफलता है उससे जिस तरह से देश के झंडे गड़े हैं, G20 के बाद एक पहली बार किसी पब्लिक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे, क्या उसका ही जिक्र करेंगे, इसको भी देखना दिलचस्प होगा, या सियासी बात करेंगे, या जो घमंडिया गठबंधन जिसको बीजेपी कहती है, इंडी गठबंधन, उसको लेकर कुछ बात करेंगे। प्रधानमंत्री विकास की बात करेंगे, ये तय है, और बुंदेलखंड के विकास में जो उनकी सरकार ने किया है, खासतौर से बेतवा कैन जो लिंक परियोजना है रवि नदियों को जोड़ने की, उसका वो जिक्र करेंगे कि कितनी बड़ी सफलता उसमें हासिल हुई, और जो बीना रिफाइनरी के जरिए रोजगार सृजित हो रहा है। और जैसे में हम लगातार ये कह भी रहे हैं कि ये देखिए 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक जगह एक बार में होना, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। क्योंकि जब पूरी इन्वेस्टर मीट हुई थी इंदौर में, तब 3,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही थी शिवराज सिंह चौहान ने, और इसमें ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा। अगले 5-10 साल में यहाँ की पूरी फिजा बदलती नजर आएगी। और जैसे विकास को लेकर बात है, और बुंदेलखंड में कैसे विकास हो, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेन का आगाज किया था 2014 में, उस समय से उन्होंने बुंदेलखंड में विकास की बात कही थी, और मध्य प्रदेश में शहने शहने प्रगति हो रही है। और जिस तरह से अगर मैं सागर जिले की बात करूं, तो जब प्रधानमंत्री पिछली दफे आए थे, जो हमने दौरा कवर किया था, उसमें और अब में फ़र्क ये आया है कि जब बीना में हम पहुंचे हैं, तो बीना में कई ओवर ब्रिजेस का निर्माण हुआ, यानी कि विकास की गति मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी आगे बढ़ रही है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो सरकारी कार्यक्रम है, या जो कहे रिफाइनरी के आधारशिला रखने का कार्यक्रम है, वो रिमोट के जरिए तमाम चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो संबोधन में क्या कहते हैं, किस तरह की बात रखते हैं, इस पर सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि आज जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड इलाके के अंदर पहुंचकर बोलेंगे मंच से, तो क्या बोलने वाले हैं। आप सरकार की
नीति और नीयत को लेकर तो बार बार उनकी तरफ से बातें कही जा रही हैं, लेकिन विपक्ष पर जो हमला होगा वो क्या हो सकता है, विपक्ष को लेकर क्या बोलने वाले हैं? क्योंकि पीएम मोदी जो आज लाइन तय कर देंगे, चुनाव तक उसी लाइन पर, उसी पिच पर पारी खेली जाएगी ना अखिलेश। जिस तरह का आपने कहा कि वो किस तरह की लाइन तय करेंगे, आपको याद होगा कि भोपाल में जब उन्होंने कार्यकर्ता महाकुंभ किया था तो एक तरह से उन्होंने लाइन खींच भी दी थी और उन्होंने परिवारवाद के जो एक तरह से नेता हैं उन पर अटैक किया था भोपाल में। और आज जो मुझे लगता है कि जिस तरह से अमित शाह और पीएम मोदी की लाइन रही है, साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा, करप्शन नाथ का एक तरह से कमलनाथ को टैग बीजेपी ने मध्य प्रदेश में दिया है, तो क्या वो करप्शन नाथ का जो एक तरह से नाम है वो यूज करेंगे? और मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह की छवि है 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश के हालात थे, गड्ढों में सड़क में गड्ढा पता नहीं चलता था, उस बात का जिक्र करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत साफ रणनीति बनाई कि अपने विकास की बात करना है, लाडली बहना योजना की बात करना है, लेकिन साथ ही साथ दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को लोगों को याद दिलाना है और कमलनाथ के करप्शन नाथ यानी कि 15 महीने में जिस तरह से जो बीजेपी का आरोप है दलालों का अड्डा वल्लभ भवन को बना लिया गया था, उस बात का जिक्र करना है। तो दोनों नेताओं पर क्या डायरेक्ट अटैक करेंगे पीएम मोदी या बचेंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कहीं भी खेलते हैं तो खुलकर खेलते हैं और मध्य प्रदेश में जब चुनाव है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में अगर एमपी है तो मुझे लगता है कि खुलकर बल्लेबाजी करेंगे और जो उनके सामने लोग हैं, चाहे वो कमलनाथ हैं या दिग्विजय सिंह, उन पर डायरेक्ट अटैक पीएम कर सकते हैं। तीन चार चैलेंजेस लेकिन फिर भी रहेंगे, वो चाहे बेरोजगारी का मसला रहे, चाहे आदिवासी मसला रहे, चाहे करप्शन के जो आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं, महंगाई एक विषय लगातार बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश के चुनावी मुद्दे हैं जिनका जिक्र बार बार आप कांग्रेस की जुबानी सुन रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, जब पीएम मोदी अगर कहीं पर भी पहुंचते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और उस बात को नकारा नहीं जा सकता। और अब जब ज़रा सोचिए कि 5 से 6 से राज्य जिनका सालाना जो अपना बजट है उससे भी ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश कितना ज़्यादा खास है और मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। ये रोड शो की तस्वीरें भी आपने देखी, मोदी मोदी के नारे लगे, पीएम मोदी के साथ में शिवराज सिंह इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने, पीएम मोदी के साथ में शिवराज सिंह चौहान लगातार अब काफिला आगे बढ़ रहा है पीएम मोदी का और मध्य प्रदेश के बीना में पहुंच चुके हैं। देखिए, मंच तक भी पहुंचने के दौरान में लोगों की जो भारी भीड़ है, जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। अखिलेश वहां से लगातार जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ जाएंगे पीएम मोदी और ये बड़ी बखूबी अखिलेश ने जिक्र किया कि इससे पहले जब कार्यकर्ताओं का महाकुंभ हुआ उसी में ही लाइन तय कर दी गई थी और लाइन ये थी कि आप हम पर हमला बोलेंगे भ्रष्टाचार का तो हम आपको नाम ही भ्रष्टाचार वाला दे देते हैं। और कमलनाथ करप्शन नाथ कह दिया। हालांकि उसके बाद कमलनाथ सिंह ने यह कहा कि मेरे ऊपर लगे एक भी आरोप साबित कीजिए, मेरे खिलाफ में कहीं पर कोई मामला नहीं है, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है, किसी भ्रष्टाचार पर दोनों पार्टियां अपनी अपनी पिच पर पारी खेलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पीएम मोदी मंच से बोलेंगे तो मंच से इस बार उनके द्वारा जो बोले जाने वाले शब्द हैं उनकी गूंज चुनाव तक सुनाई देगी। और आज एक बड़ा ये कार्यक्रम है, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इससे ये तो तय हो जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह से सियासी पारी के लिए तैयारी की जा रही है। अखिलेश, यहाँ मंच की ओर अग्रसर है। आपको हम कांग्रेस काउंटर करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यह है, ये जो तमाम तरह की परीक्षाएं हो रही है उसमें धांधली का जो इशू है, यानी कि कहीं ना कहीं रोजगार का ही मसला है। तो रोजगार के मसले पर अगर 15,000 डायरेक्ट रोजगार मिलता है इस रिफाइनरी से, इसके एक्सटेंशन से, तो एक तरह से रोजगार सृजन हो रहा है। दूसरी बात यह कि 2 लाख तक लोगों को रोजगार मिलेगा इनडायरेक्ट। और एक और बात कि जो गरीबी रेखा का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं पिछले 18 साल में, जो आंकड़े केंद्र सरकार के हैं। तो इस बात का भी वो एक तरह से बात करेंगे। और जो विकास मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं उनको गिनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही साथ जो देखिए, अगर आप सरकार में हैं, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में है, तो आपके खिलाफ तो विपक्ष बोलेगा ही। तो विपक्ष को काउंटर कैसे करना है और उनको आईना दिखाने की तैयारी है। जैसे मैं कह रहा था कि 15 महीने में आपने क्या किया, जो किसानों से वादा किया पूरा किया कि नहीं किया, उसको लेकर सवाल हो सकते हैं। और फ्री वीज की राजनीति की बात हो रही थी कि गारंटियों के साथ कांग्रेस आ रही है। जैसे उन्होंने कहा कि हम नारी सम्मान की बात करते हैं, 1500 रुपए देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने 1250 रुपए महीना देना शुरू कर दिया, 3000 तक ले जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। कांग्रेस कहती थी कि 500 रुपए हम सिलेंडर देंगे।
कल अधिसूचना जारी हो गई, 450 रुपए में मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को और उज्ज्वला योजनाओं की जो धारक हैं उनको वो 450 रुपए में सिलेंडर देना शुरू हो गया। एक और इशू था कांग्रेस का बिजली बिल का, तो उसको भी बिजली बिल हाफ कर दिया गया मध्य प्रदेश में। यानी कि तू डाल डाल में पात पात की राजनीति मध्य प्रदेश में साफ तौर पे हो रही है। और कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी उन गारंटियों को शिवराज पूरा करते नजर आ रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गारंटियों से आगे कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक चीज जोड़ना बहुत जरूरी है पूजा, कि ये जो इलाका है यहाँ पे सबसे ज्यादा बगावत भी देखने को मिल रही है बीजेपी में। कई जो नेता है, जो सेकंड लीडरशिप है, सेकंड लाइन की लीडरशिप है, वो कांग्रेस ज्वाइन की है। दूसरी बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी जो है गोविंद सिंह राजपूत इसी इलाके से आते हैं, जो कि पुराने कांग्रेसी और अब भाजपाई हो गए हैं। तो जो पुराने भाजपाई और नए भाजपाई उनमें द्वंद्व भी है। तो बुंदेलखंड को इंटैक्ट कैसे रखा जा सके, 17 से आगे सूची कैसे बढ़े, उसकी ये कोशिश है। जी पूजा, 17 से नंबर कैसे आगे बढ़ेगा। अब देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। ये तस्वीरें भी लगातार जरा अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें। जरा देखिए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, आपको सब यहां पर नजर आएंगे और लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। जो तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं मध्य प्रदेश के बीना की तस्वीरें। मंच पर बैठ चुके हैं पीएम मोदी, शिवराज सिंह चौहान वहां पर मंच पर मौजूद हैं। और अब देखिए, अब से कुछ ही देर बाद जब उनका संबोधन होगा तो देखना होगा कि पीएम मोदी क्या बोलने वाले, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि रिमोट से शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण किया जाएगा, अभी अखिलेश बता रहे थे। लेकिन देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में आना और 50,000 करोड़ की लागत से लगने वाले पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखना और 10 अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन शिलान्यास करने का कार्यक्रम। इन सभी प्रोजेक्ट के जरिए एमपी के करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश, 4 लाख रोजगार पैदा करने की संभावना, ये सब दरअसल इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां कैसी हैं। अब जरा जातीय समीकरण भी समझ लीजिए। जनरल कैटेगरी 22%, ओबीसी है 33%, एससी 16%, एसटी 21% और मुस्लिम आबादी है 8%। तो ये वहां का पूरा जातीय समीकरण भी आप समझ लीजिए कितनी क्या वोट परसेंटेज किसका है। तो आप जरा समझिए कि चाहे कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को नकारे कि हम जाति धर्म में बिलीव नहीं करते, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो यह जातीय समीकरण सबके जहन में होते हैं। और जब बुंदेलखंड की बात करते हैं अखिलेश, बुंदेलखंड के अंदर जातीय समीकरण की बात करें, वो ज्यादा प्रभावी नजर आता है, या फिर ये जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है ये जातियां सब उसके सामने बौनी हो जाएंगी, बाकी सारे विषय सब बौने हो जाएंगे और ये सबसे ज्यादा हाइप पर रहेगा। अखिलेश, देखिए, बुंदेलखंड में जातिवाद एक हकीकत है और सामंतवाद भी एक हकीकत है। जी, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जातिवाद और सामंतवाद दोनों एक हकीकत है, और यही कारण है कि संत रविदास के 100 करोड़ के मंदिर का भूमि पूजन करने भी पीएम मोदी यहां पहुंचते हैं। यानी कि वो कैसे एसटी वर्ग को भी साध रहे हैं। एससी और एसटी के लिए बीजेपी ने लगातार कोशिशें की हैं पिछले 5 साल में, और मोदी सरकार बनने के बाद से लगातार तेज गति से हुआ है। तो इस जातिगत समीकरण के साथ साथ कैडर को कैसे मोबिलाइज किया जाए। देखिए, जातियां कब नगण्य होती हैं, एक तो पहले उनको संतुष्ट करना होता है योजनाओं के जरिए, दूसरा जो हमारा कैडर है यानी कि पार्टी का जो भी कैडर है उसको कैसे बूस्टअप करना है। तो पीएम मोदी वो ऐसे कैटलिस्ट हैं कि तुरंत चीजों को बूस्टअप कर सकते हैं। आप कितनी भी इनफाइट हो जाए, कोई नेता किसी से भी लड़ रहा हो, कितनी भी टूट फूट हो जाए, लेकिन मोदी ऐसा चेहरा है मध्य प्रदेश में, उनको देखने के बाद एक जेलिंग का काम करते हैं। वो जेलिंग कितनी होगी, और जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि बुंदेलखंड में सामंती सोच चलती है। दलित जो है काफी इस इलाके में, बुंदेलखंड के इलाके में काफी एससी सीट्स, रिजर्व सीट्स भी हैं और एससी का वोट बैंक भी ठीक है। जी अखिलेश, आपके पास वापस लौटेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शिवराज सिंह चौहान उनका स्वागत करते हुए और एक बार फिर से मंच पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे।